जी अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सो कल हम कर रहे थे। हाँ जी, होमवर्क हो गया? नहीं हुआ? अच्छा जी बेटा, चलें जी बेटा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5C। द मास ऑफ द सन इज, अच्छा चले बल्कि पूरा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5A, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्यों? हनान, हनान क्लास को बंद करते। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आज, टेंशन नहीं, मैं आपको भी नहीं जाने, टेंशन नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बाहर चले जाइए, बाहर जाके कॉल कर हनान। आप लोग बाहर चले जाइए, बाहर जाके कर। सर वो मारिया और जैनब आए? मैं दिखा रहा हूँ। राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। जी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें जी, कैसे लिखे जाएंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? डेसिमल को कहाँ पे मूव करेंगे? 5.4, आगे क्या 10 की पावर क्या हो जाएगी? 6। ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें जी, कैसे लिखेंगे? पावर -4 है, इस ऑर्डिनरी नोटेशन में पावर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो अगर मुझे इसको पावर 0 करनी है तो 4 यूनिट्स इंक्रीज करनी है। 10 की पावर बढ़ रही है, व्हाट विल हैपन टू द डेसिमल? 0.00032। ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया। इधर आओ हम मोहम्मद, इधर आओ, इधर आगे बैठ। अच्छा, क्वेश्चन 5C। The mass of the sun is 2 times 10 raised to the power 30 kilogram. The mass of the largest known star is 315 times the mass of the sun. क्या ये फिजिक्स का हाई लेवल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। कोई होगा तराजू वैसे? क्यों मोहम्मद, होना चाहिए ना। चलो, the mass of the sun is 2 times 10 raised to the power 30 kilograms. The mass of the largest known star is 315 times the mass of the sun. किसको करे ना, करे करे, शाबाश। पेपर पे भी लिखे शाबाश, कैलकुलेटर पे नहीं करना। I think I got the answer. क्या हुआ? Answer is 6.3 times 10 to the power of 32. 6.3 times 10 raised to the power of 32। आप कह रहे हैं गलत है, क्यों क्यों गलत है? नहीं, वो बस का क्या मतलब है? आंसर हो सकता है गलत ही बताया हो, आप बताएं। 30, ठीक है, ये आंसर ठीक है। ओके सर ये आंसर कैसे आया? नहीं समझ में आया? नहीं, आंसर आया कैसे? अच्छा वही बता रहे जी, 2 times 10 raised to the power 30
ये क्या कह रहा है, लार्जेस्ट नोन स्टार इज 315 टाइम्स द मास ऑफ द सन। 315 टाइम्स, टाइम्स उसको बोलते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। 315 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, क्या होगा, 315 का डबल 630, सो 630 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 30। ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए डेसिमल यहाँ से 2 स्पेसेस लेफ्ट पे मूव करेंगे, so this is going to return 6.3 times 10 raised to the power of 30. Clear? चलो शाबाश, क्वेश्चन 7 करें। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पावर और 10 पावर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर के बगैर करें बच्चे। डन? क्या आंसर, एक सेकंड मोहम्मद, क्या आंसर है, फाइनल आंसर बता रहे हैं। 1.42 इंटू है मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 11। हाँ जी, ठीक है आंसर। मारिया बेटा सर आंसर ठीक है ये? 12 नहीं होगा? क्या कह रही हैं आप? 10 to the power -12 नहीं होगा? -12 नहीं होगा आप? अच्छा ठीक है, आप बताएं आपका क्या आंसर आ रहा है। ये मारिया बेटा आप बताएं आंसर क्या आ रहा है आपका? ओके सर, मुझे समझ आ गई। आ गया? जी। ठीक है, तो 7.1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? 14.2। और 10 की पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके ये हो जाएगा 10 की पावर -12। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। तो पावर डेसिमल लेफ्ट पे गया है, तो पावर विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट। ओके, ठीक हो गया। चलिए जी, ये क्वेश्चन ट्राई करें जरा। डन? नहीं हो रहा? सर आंसर 1024 है। 1024 कैसे आ रहा है? गिव योर आंसर इन द फॉर्म 2 पावर a। बेटा आपने क्वेश्चन ठीक कर लिया है, आगे इसको 2 पावर a की फॉर्म में लिखें। ठीक है सर। पहले तो ये पहला टास्क तो ये कि 1024 कैसे आएगा। सर पहले 8 स्क्वायर को किया है तो 64 आ गया है। फिर पहले 4 का अंडर रूट लिया है, जिस अंडर रूट? वो क्यूब रूट लिया है 4 का। 4 का फिर क्यूब रूट कैसे लेंगे? 4 का क्यूब रूट, 4 तो क्यूब नंबर ही नहीं है। सर डेसिमल में आएगा। नहीं नहीं, फिर इस तरह आपने कैलकुलेटर के बगैर करना है इस क्वेश्चन को। 8 स्क्वायर इज अगर 64। 6 है ना, तो वो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करके 3 और 3 क्यूब रूट और क्यूब को काट देंगे।
अच्छा, कैन आई राइट दिस एज 4 रेज्ड टू द पावर 6/3? ये जो थर्ड फॉर्म है, इसको मैं जब इंडेक्स फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या पावर बनेगी? 1/3। तो 1/3 जब पावर है, पहले से 6 मौजूद है, तो ये ऐसे हो सकता है, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 64 टाइम्स 16। ठीक है, ये अब आपका नॉन कैलकुलेटर क्वेश्चन में, तो 64 को 16 से मल्टीप्लाई करें। सर 16 कैसे आया? 16 कैसे आया? ये समझ में आया कि 4 की पावर 6/3 लिख सकते हैं हम इसको। जी। अच्छा, उसके बाद आप देखें 3 2 6 लिख सकते हैं। अब जी। 4 की पावर क्या बच गई है? 2। ओके। ठीक है, ओके। सो दिस इज 1024। अच्छा, हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया, 1024 तो आ गया। अब आप नोट 2 पावर ए फॉर्म में चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे बेटा? सर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। शाबाश मारिया। 1024 कंप्यूटर कौन कौन पढ़ता है आप में से? 1024 2 की पावर की फॉर्म में पता होना चाहिए क्या होता है? 32। 2 पावर 32? नहीं, 32 का स्क्वायर होता है। मैं पूछ रहा हूँ 2 की पावर फॉर्म में बताएं कि ये क्या होगा? 2 पावर 32। अल्लाह। सर 2 की पावर 10। करें करें, शाबाश। सर 2 Sir, पावर 2 to the 10 power आंसर of है। 10. हाँ जी, 2 पावर 10 आता है। 2 पावर 10, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएं, इंडेक्स फॉर्म में ये क्या आ जाएगा? 2 पावर 10। अच्छा, ये तो था एक लॉन्ग शॉट, घूम के आए हम। डायरेक्ट कैसे होगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो हमने क्या किया, पहले तो हमें शक्ल पसंद नहीं आई, हमने इसको बिल्कुल एक सिंपल नंबर की फॉर्म में ले आए 1024। फिर उसके बाद हमने की इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने बहुत लेंथी प्रोसेस किया है। स्मार्ट वे क्या होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का? कौन बताएगा? बता। पता है, ध्यान से देखो। स्मार्ट वे है इसका कि इसको स्मार्ट वे से करें। ऐसे बच्चे दुनिया में तो सोचे ना, मैं आई एम ट्राइंग टू पुश योर लिमिट्स। तो सारी इतनी इतनी उम्र में तो नहीं रहना ना। चले शाबाश, सोचे सोचे सोचे। किसका स्क्वायर रूट? खुद से ले लेंगे। देखो इक्वेशन होती तो फिर आपकी बात शायद दुरुस्त हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत लंबा तरीका है। ठीक है, आंसर आ गया, हमने आंसर ले लिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए ये मेथड ठीक नहीं है। आज आप खामोश हो गए, क्यों? आपकी सेल निकल गया है? मैंने कहा कर लें, बच जाके ऑर्डर कर। हाँ जी सोहा जी सर। जी, बताएं स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। सर सोच रही हूँ। सोच रही है। कैन आई राइट 8 एज 2 पावर 3? कैन आई राइट 8 एज 2 पावर 3? अच्छा, कैन आई राइट चले, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं कर रहा ताकि आप परेशान ना हो। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ये 8 का स्क्वायर एज इट इज,
ये इधर सिर्फ मैंने सर्ड फॉर्म से इसको चेंज करके किस में लिख लिया है, इंडेक्स फॉर्म में लिख लिया है। दिस इज क्यूब रूट ऑफ 4 पावर 6। क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3, तो ये 6/3 होगा। ओके राइट। कैन आई राइट 8 एज 2 पावर 3 एंड कैन आई राइट 4 एज 2 पावर 2 और 6/3 क्या हो जाएगा? 3 2s are 2 2s are चले। मेरा ख्याल है कितना टाइम हो गया हम ये टॉपिक कर रहे हैं? हनान महीना होने वाला है। चलो चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देने लगा हूँ, जल्दी से उसकी प्रैक्टिस करें अभी अभी। यार अकेले हंसना मना। नहीं नहीं सॉरी क्यों कर रहे हैं? हंसने से तो कोई पाबंदी नहीं है, हंसे यार, पर अकेले हंसना मना है। बेटा विदाउट कैलकुलेटर है, ठीक है? क्या ही मजा आए अगर मैं बोलूं ये टेस्ट है। टेस्ट है? टेस्ट क्या लगता है?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले ले, जस्ट इन केस अगर ये स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो आप सबके पास हो ये। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप इधर कौन बैठ हो गया, इधर नहीं आने वो तो इधर ज़्यादा इधर क्या लास्ट क्वेश्चन कौन सा वाला? इवैल्यूएट स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन दिए हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, पहले को माइनस करते हैं, प्लस माइनस करने के लिए क्या शायद पावर से करें तेरा माइनस कर दो पावर से किसकी हो गया सर ना ना बात आपने शेयर कर सर बड़ी भाइया आगे कौन किया था सर इवैल्यूएट वाले को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या ऑर्डिनरी? हाँ जी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप सकते हैं लास्ट में डालना हो Thank you. Done. डन व्हाट्सएप करें जल्दी से।